नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे महाअभियान की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। ये कहानी है हनुमान जी के समुद्र लांघ कर लंका पहुंचने की। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं बल्कि तेज बुद्धि, सच्ची भक्ति और अटूट कर्तव्य निष्ठा का भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसकी शुरुआत होती है जाम्बवंत जी के कहे इन शब्दों से। ये वो पल था जब हनुमान जी को उनकी अपनी ही भूली हुई शक्तियों का एहसास कराया गया। ये एक आवाज थी, एक जागृति का क्षण जिसने इस पूरे महाअभियान की नींव रखी। तो ये जागरण हुआ कैसे? कैसे एक मौन खड़े वानर ने अपनी सारी शंकाओं को तोड़कर इतना बड़ा बीड़ा उठाया? ये कहानी है उनकी अंदरूनी शक्ति के जागने की। देखिए, ये पूरा प्रोसेस ना 4 हिस्सों में बटा था। पहले तो हनुमान जी विशाल समुद्र को देखकर एकदम मौन थे, अपनी ही क्षमता पर शक कर रहे थे। फिर जाम्बवंत जी के प्रेरणा देने वाले शब्दों ने उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई। अरे कैसे उन्होंने बचपन में खेल खेल में सूर्य को ही निगल लिया था। बस ये याद आते ही उन्होंने अपनी सारी शंकाओं को परे फेंका और उस ऐतिहासिक उड़ान के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लिया। अब ये जो रास्ता था कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, लगभग 800 मील का समुद्री रास्ता। और ये सिर्फ एक लंबी उड़ान नहीं थी, ये एक ऐसी परीक्षा थी जहां हनुमान जी के चरित्र के हर पहलू को परखने के लिए एक के बाद एक बाधाएं खड़ी थी। यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है। हर बाधा एक खास तरह की परीक्षा थी, जो ये साबित करती है कि ये यात्रा सिर्फ शारीरिक बल से कहीं ज्यादा थी। मैनाक पर्वत ने उनके कर्तव्य और फोकस को परखा, सुरसा ने उनकी बुद्धि को और सिंघिका ने उनकी ताकत को सीधी चुनौती दी। तो सबसे पहले रास्ते में समुद्र से अचानक एक पर्वत ऊपर आता है, मैनाक पर्वत। वो हनुमान जी को विश्राम देने आया था। असल में वो हनुमान जी के पिता पवन देव का एक पुराना कर्ज चुकाना चाहता था और चाहता था कि हनुमान जी थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन हनुमान जी का फोकस देखिए, वो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से अडिग थे। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मैनाक का धन्यवाद किया और कहा कि श्री राम के काम में कोई आराम नहीं होता। ये उनकी अटूट कर्तव्य निष्ठा को दिखाता है, जहां व्यक्तिगत आराम से कहीं बड़ा उनका कर्तव्य था। अगली चुनौती तो खुद देवताओं ने भेजी थी, नाग माता सुरसा। उन्होंने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया और कहा कि उन्हें ब्रह्मा जी से वरदान मिला है कि कोई भी उनके मुंह में घुसे बिना आगे नहीं जा सकता। यहाँ हनुमान जी ने अपनी शक्ति का नहीं बल्कि बुद्धि का इस्तेमाल किया। कमाल का दांव था ये। जैसे ही सुरसा ने उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह बहुत बड़ा किया, हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार एकदम छोटा कर लिया, उनके मुंह में घुसे और पलक झपकते ही बाहर आ गए। इस तरह उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रख लिया और अपना काम भी कर लिया। ये थी बल पर बुद्धि की एक शानदार जीत। तो चलिए, समुद्र तो पार हो गया। अब हनुमान जी आखिरकार लंका के तट पर पहुंच चुके हैं और यहाँ उनका सामना होता है शहर के पहले रक्षक से। हनुमान जी ने एक छोटे से बंदर का रूप लिया ताकि किसी की नजर न पड़े और वो चुपचाप लंका में घुस जाएं। लेकिन शहर की देवी और रक्षक लंकिनी वो उन्हें दरवाजे पर ही रोक लेती है। और यहाँ हनुमान जी की असीम शक्ति का अंदाजा लगता है। कोई लंबी लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक मुक्का, एक ही मुक्के के जोरदार प्रहार से उन्होंने लंकिनी को हरा दिया। और वो एक मुक्का सिर्फ एक हमला नहीं था, उसका मतलब बहुत गहरा था। हारते ही लंकिनी को ब्रह्मा जी की एक पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। भविष्यवाणी ये थी कि जब एक वानर के प्रहार से वो हार जाएगी तो समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है। यानी हनुमान जी का आना लंका के अंत का संकेत था। अब हनुमान जी लंका के अंदर तो आ गए हैं, लेकिन ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ मदद कहाँ से मिलेगी? और मदद मिलती भी है तो एक ऐसी जगह से जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान जी गली गली घूम रहे हैं और अचानक उन्हें घर के बाहर कुछ ऐसा दिखता है जो उस राक्षसी नगरी में बिल्कुल अजीब था। एक तुलसी का पौधा, दीवारों पर शंख और चक्र के निशान और अंदर से राम राम के जाप की धीमी आवाज। ये पवित्र चिन्ह उन्हें सीधे विभीषण के घर तक ले गए। और ये घर किसका था? रावण के छोटे भाई विभीषण का। अब सोचिए, रावण का भाई और श्री राम का इतना बड़ा भक्त। ये तो एक अविश्वसनीय विरोधाभास था कि अंधकार के बिल्कुल केंद्र में एक इतनी पवित्र आत्मा रहती है। विभीषण ने अपनी स्थिति को इतने सुंदर ढंग से समझाया।
उन्होंने कहा कि वो लंका में ठीक वैसे ही रहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ रहती है, यानी हर पल खतरे में, हर पल अनिश्चितता में। तो अब जब दोनों में एक दूसरे पे भरोसा बन गया, तब हनुमान जी को वो सबसे जरूरी जानकारी मिली जिसके लिए ये पूरा अभियान शुरू हुआ था। विभीषण ने बताया कि सीता माता किसी महल में नहीं है, बल्कि उन्हें अशोक वाटिका में एक पेड़ के नीचे एक तपस्विनी की तरह बंदी बनाकर रखा गया है, जहां चारों तरफ भयानक राक्षसियों का पहरा है। ये जानकारी मिलते ही हनुमान जी का पूरा प्लान बदल गया। अब खोज का काम खत्म, अब बारी थी सही मौके के इंतजार की। उन्होंने तय किया कि दिन में कहीं छिप जाएंगे, रात में छोटा सा रूप धारण करेंगे और फिर अशोक वाटिका में प्रवेश करेंगे। अब वो सिर्फ एक खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि प्रतीक्षा में एक बचावकर्ता बन गए थे। तो माता सीता का पता तो चल गया, लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली चुनौतियां तो अब शुरू होने वाली थीं। अब असली सवाल ये था कि दुश्मन के गढ़ में अकेले हनुमान आगे क्या करेंगे? यही सवाल उनकी आने वाली पराक्रम की कहानी की नींव रखता है।